ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट्स कितने के हैं? बर्ड्स कैसे हैं? हलाल और हराम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स कौन से हैं? घर कैसे बनते हैं? अगर आपका चालान हो जाए तो आप ट्रैम के नीचे आके जान कैसे देंगे? लेफ्ट टर्न राइट लेन से क्यों? ऑस्ट्रेलिया में कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने? और क्या ऑस्ट्रेलिया में भी मरी है? मैं बताता हूँ। Salam Marhaba Alma se Sangha people. I am Aliasan and you are watching Guitars Video Vlogs. Welcome to another episode of Australia Vlogs. होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ मज़े से जी रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। और लाइफ पाकिस्तान के अंदर ही है ना, जिसके पास जो होता है ना वो क्रेव करता है वो चीज़ उसके पास नहीं है। खैर, इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे जस्ट ऑजी थिंग्स के बारे में। एज दिन जो मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगती हैं और खाली मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही देखी हैं 3 बार यादों के विज़िट करने के बाद। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से होती हैं, चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड हो जाएं, फ्यूल पंप से रिलेटेड हो जाएं जिसके पास मैं खड़ा हूँ, ऑस्ट्रेलियन लाइफ से रिलेटेड हो जाएं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो जाए, कुछ भी। तो इसलिए हम इस व्लॉग का नाम देंगे जस्ट ऑजी थिंग्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फ्यूल पंप के पास खड़ा हूँ, यहीं पर ही कुछ जस्ट ऑजी थिंग्स देख लेते हैं। ओके, ये है फ्यूल पंप। एक तो बात यहाँ है कि बंदे ने आना है, गाड़ी पे ख़ुद फ्यूल डलवाना है और ख़ुद फ्यूल डलवाने के बाद पहले फ्यूल डलवाना है, उसके बाद जाके अंदर पे करना है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट ऑजी थिंग नंबर 1। लेकिन ये तो है ही है, मतलब हर जगह है, बाकी भी चीज़ें हर जगह होंगी, आई डोंट केयर। बट मतलब फ्यूल यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं यहाँ पे खड़ा होगा या कोई वर्कर नहीं खड़ा होगा जो आपकी गाड़ी पे फ्यूल डाल के देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके टायरों की हवा ख़त्म हो जाती है तो भी आपने खुद डलवानी है, या अगर आपको पानी डालना पड़ सकता है अपनी गाड़ी में, तो अभी ऑलमोस्ट सारे फ्यूल स्टेशन के साथ ये बना होता है। जहाँ पे हम पाकिस्तान में 10 रुपये देते थे, ठीक है, या 20 रुपये, आजकल पता नहीं 50 भी दे सकते हैं गाड़ी के टायरों में हवा भरने के लिए। यहाँ पर हम खुद भरेंगे, ठीक है। जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मैंने अभी तक टायर्स में हवा नहीं भरी, सही है। तो इस गाड़ी में पहली दफ़ा हवा भरूँगा और सर्विस भी उसकी ड्यू है, सर्विस हम बाद में कराएंगे। सर्विस खुद नहीं करनी होती, बाहर ऐडी आखिर कोई नहीं आएगा। ओके, तो ऑलरेडी 32 PSI पार्ट्स पर स्क्वायर इंच होता है गैस प्रेशर का यूनिट। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आपने कर ली तो आपको 90% ज़िंदगी में जो चीज़ इस्तेमाल होनी है उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिया, ठीक है, और अब हम इसको अब सिंस वी आर डूइंग दिस ऑजी थिंग्स तो प्राइस चेक कर लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट $16 पर केजी या $25 पर केजी, पता नहीं। और ब्लूबेरीज़ $5। ये वो हैं जो मतलब इस तरह खाली फ्रूट शॉप्स होती हैं, यूजुअली एशियन स्टाइल की। एक तो कोल्स वगैरह ना जो इनके ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फ्रूट इज़ जनरली एक्सपेंसिव। अंडे जनरली $6 से $9 तक के होते हैं, तो $8 के एक्सेल 12 अंडे। अब ये $60 के 5 kg पोटैटोज़। तो और इस तरह करके एक स्टोर्स होंगे, मतलब दिस इज़ अ मॉल एज इन, जिसके अंदर सब कुछ होगा। लेकिन सैटरडे संडे टाइमिंग थोड़ी कम होती है, अनलाइक एशिया जिसमें सैटरडे संडे उल्टा ज़्यादा ओपन होना चाहिए। तो देखें सैटरडे संडे को ये 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ के, क्योंकि मुझे पक्का पता है जस्ट ऑजी थिंग ही है, वो है यहाँ के पैरट्स। जो खूबसूरत से खूबसूरत पैरट्स पाकिस्तान में आपने देखे होंगे ना, महंगे से महंगे, वो यहाँ पे आर लाइक स्पैरोज। अब यहाँ पे देखें तो वैसे जाते। ओके, तो सिंस ऑजी थिंग्स तो ये एक फ़ास्ट फूड ब्रांड है, जिस तरह नैंडोज़ भी है काइंड ऑफ फास्ट फूड, जिस तरह KFC भी है काइंड ऑफ फास्ट फूड। कहाँ है KFC? नज़र आ रहा था मुझे, वो रहा। जिस तरह सबवे भी है काइंड ऑफ फास्ट फूड, मैकडोनल्ड भी है सब एक जगह पे। दिस इज़ नीनी चिकन, अगेन अनदर फास्ट फूड। बर्निंग्स वेयरहाउस, दिस इज़ टेक्निकली लाइक रियली गुड आइडिया। इसके अंदर आपको हार्डवेयर का सारा सामान, नर्सरी एज इन प्लांट्स वगैरह, मतलब सब कुछ, टिम्बर ट्रेड, मतलब सब कुछ ही मिल जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा स्टोर है। और जस्ट ऑजी थिंग्स में एक और चीज़ है, यहाँ के लकड़ी के घर, इसको मैं पिंजरा बोलता हूँ। और मोस्टली हर घर एक ही स्टाइल का है और लकड़ी का बना हुआ है।
एक्सेप्ट फॉर सम पिलर्स। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई पिलर्स भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, बेस अच्छी बना के उसके बाद बाकी सब लकड़ी है। इतनी जल्दी यहाँ पे पाकिस्तान में ना कब्रें भी नहीं बनती जितनी जल्दी यहाँ पे घर बन जाते हैं इस तरह फट्टे जोड़ के। ये हमारे सामने पूरा स्कूल बन गया लाइक पिछले 3-4 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट फतेह। इसमें लाइक मैंने सरिया वगैरह भी देखा है बट यूजली काम नहीं होता, मतलब एक्सेप्ट फॉर सम पिलर्स। और जस्ट यूटी थिंग्स में यहाँ का वेदर, सॉरी जस्ट यूटी थिंग्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, जस्ट ऑल थिंग्स में यहाँ का वेदर वर्स्ट तरीन एवर। लेकिन क्लाउड्स आर जस्ट अमेजिंग। हमेशा कोई ना कोई कलर आपको आसमान पे बिखरा हुआ नज़र आएगा। अब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है। अगर पाकिस्तान को उठा के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रखा जाए तो पाकिस्तान कुछ इस तरह लगेगा। अगर इसको और डिटेल से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि तकरीबन ऑस्ट्रेलिया 5 पाकिस्तान के बराबर है। और ये सिर्फ एरिया के हिसाब से है। पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान शायद 5 या 10 गुना ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा हो। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लिवेबल एरियाज़ हैं वो बहुत कम है। मतलब सेंटर का पूरा एरिया इज़ ऑलमोस्ट नॉन लिवेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए जितनी भी पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के एजेस पे, कॉर्नर्स पे, साहिल समंदर वहाँ पे आबाद है। इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि अगर 100 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में रहना हो तो सिर्फ 2 लोग ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में रहेंगे जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है, बाकी सब अराउंड द कॉर्नर्स साहिल समंदर। और बाय द वे दिस इज़ तस्मानिया, अनदर स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में शायद आपने अपने बचपन में पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा हो। बहुत कम हलाल थिंग्स हैं तो उसमें से एक पिज़्ज़ा तबरबैन है, आगा जूस मिल्टन, जहाँ से आपको आइसक्रीम, असाइस, शेक्स वगैरह वगैरह मिल जाएंगे। ये माशाल्लाह हमारे भाई ने गाड़ी ली। कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर सिटी की तरह इस सिटी में भी देखें एक्सपेंसिव होती है ट्रैवलिंग। ठीक है, सिटी के अंदर विद इन सिटी तो लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं साइकिलिस्ट हैं। स्पेशली साइकिल्स के लिए पाथ बना होता है जिसके अंदर साइकिल्स मूव कर सकते हैं और पेडेस्ट्रियंस मूव कर सकते हैं। अभी देखें ये हम मूव करेंगे क्योंकि ग्रीन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना तो बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि है कैमरा। कहाँ पे लगा हुआ है? एक तो ये कैमरा ने तो सर्विलेंस वगैरह के लिए हैं, ये वाले कैमरास। ठीक है, ये कैमरास तो एक हैं कैमरास जो हमारे स्पेसिफिकली चालान वगैरह काटने के लिए लगे हुए हैं। खैर वो मैं आपको दिखाऊंगा। यूनाइटेड किंगडम की तरह यहाँ पर भी आपको विद इन सिटी ट्रेन्स मिलेंगी, ट्रैम, सॉरी नॉट ट्रेन्स, ट्रेन पे तो हम आए हैं, ये ट्रैम है। सही है, तो ये हमारे पास विद इन सिटी ट्रैवलिंग के, विद इन सिटी भी जाती है, बाहर भी जाती है। मतलब ट्रेन इज़ फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, ट्रैम इज़ फॉर लाइक कम डिस्टेंसेस और कम स्पीड होती है इसकी। ठीक है, और इसी तरह रोड पे चलती हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं वहीं पर ही ट्रेन्स भी चलेंगी, ट्रैम, सॉरी ट्रैम। ओके, ओह वाह, खूबसूरत व्यू। और ये है वो कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ठीक है, ये आप, दिस इज़ फॉर ओवर स्पीडिंग और प्रॉब्ली जब रेड लाइट आप क्रॉस करेंगे। इसमें से एक फ्लैश लाइट है, आई गेस सो दिस वन इज़ फ्लैश लाइट, जो रात के वक्त आप पे रोशनी मारेगी और देन दिस विल टेक पिक्चर या वाइस वर्सा, आई डोंट नो।
एक और मज़े की चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ मेलबर्न में मिलती है वो है राइट टर्न ओनली फ्रॉम द लेफ़्ट लेन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओके देखिए मेलबर्न की काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि राइट टर्न ओनली फ्रॉम लेफ्ट लेन। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, हाँ यहाँ से, अब देखिए ये करेगा ये देखिए ये वहाँ से वहाँ जाएगा ये देखिए ये लेफ्ट लेन है और इसने उस जाना है और ये दरमियान में जाके रुक गया। सही है, अब ये क्या करेगा What the hell, कोई मार्केट में नहीं है यार, ये कैसे रोकनी है गाड़ी? वो देखो देख ये असल में कोई तो ये खाली चीज़ पूरी दुनिया में बंदा लेफ्ट लेन से राइट टर्न अभी यहाँ रुक गया है, इसने वहाँ जाना नहीं वो जो यहाँ रुका था उसका कहाँ लिखा था कि उसने किधर से मुड़ना है? वो ऊपर नहीं लेकिन वो बस यहाँ पे रुक जाएगा ना सेंटर में। सॉरी मार्क से कुछ नहीं होता यार, मतलब जैसे कुछ नहीं होता, सेंटर में रुकना होता है नया ना। बंदा उसको कैसे हाँ। पता चलेगा कहाँ रुकना है? अब ये इसने यहाँ से ट्रेन गुजर जाएगी तो यहाँ से वहाँ गुजरना है। ये पकड़े, समझ आ रही है आपको? ये खाली मैं कुछ समझ नहीं आ रही। खाली मेलबर्न में मेरी तरफ फोकस, किधर फोकस कर रहे हो? हाँ ये खाली मेलबर्न में होता है। यहाँ से होते लेंगे इसकी वजह ये है कि दरमियान में ट्रैम गुजर रही है, तो ट्रैम की वजह से लेफ्ट लेन पे तो ट्रैम गुजर रही है, उधर से अगर वो करेगा तो ट्रैम को टच कर सकती है गाड़ी। तो यहाँ से वो ट्रैम को देख के जाएगा कि जब वो गुजर जाएगी। बेटा ये एक्सेप्ट ठीक है, एक घर है मेरे पीछे, आप घर देख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्क है छोटा सा, सही है, दिस इज़ मेलबर्न बाय द वे, सही। और पार्क अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, अभी तो सुबह का वक्त है तो कोई नहीं होगा, सही है। यहाँ पे आप जिम शिम भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि जस्ट लुक एट दिस, कि आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं इस वक्त, सही है। और जस्ट इमेजिन सिटिंग हियर, वो जहाँ पे पड़ा, ठीक। सुबह का वक्त है, वो वहाँ से सूरज निकल रहा हो और आप यहाँ पे बैठे हुए हो दिस इज़ लाइक लिटरली मरी वाली चीज़। लेकिन मरी तो लाइक अंडर डेवलप्ड है ना, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे लिटरली यू हैव एवरी थिंग लाइक ऑब्वियसली दैट यू कैन इमेजिन, क्यों मैं कहाँ मरी से मिला। एंड विद दैट ये व्यू जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। एक मैं बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में कुछ नई ऑजी थिंग्स के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में, PR पाथवेज़ के बारे में या प्यार पाथवेज़ के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।